राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी पर जयपुर के 3 युवकों ने लगाए धोखाधड़ी के आरोप। कुर्ती, बेडशीट्स, टेक्सटाइल व्यापारी हैं तीनों युवक। 2015 में दर्ज हुआ है जयपुर में धोखाधड़ी का मामला। जयपुर, सूरत, मुंबई सहित कई बड़े शहरों में है इनसे धोखाधड़ी से पीड़ित व्यक्ति। केस दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। युवकों ने प्लांट चीटिंग का लगाया आरोप। कुंद्रा के खिलाफ जयपुर पुलिस लगा चुकी है एफआईआर। मैं विनायक टेक्सटाइल का ओनर हूँ जयपुर से। मैंने शिल्पा सेठी राज कुंद्रा की जो कंपनी है बेस्ट डील टीवी 2015 में 15-16 लाख रुपए के आसपास में मैंने बेडशीट सप्लाई की थी इनको। मेरी लेबर्स की पेमेंट भी नहीं कर पा रहा था मैं, पहला ही कंसाइनमेंट था और इन्होंने मुझे बोला था कि आपको पेमेंट आ जाएगी। वो पेमेंट मुझे आज तक 5 रुपये की पेमेंट नहीं आई। मैंने अपने ज़मीनें बेच के अपनी सेविंग्स निकाल करके लेबर की सैलरी पे करी। 6 साल से ऊपर की बात हो गई है, आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। और 35-40 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके साथ में ये चीटिंग हुई है, और भी बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर में। तो ये अभी सिंस कंट्री को भी पता चल रहा है कि राज कुंद्रा कौन है, उनका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है, किस टाइप का बिजनेस वो करते हैं, तो वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। अभी पोर्न वाली इंडस्ट्री का जो भी ये मामला जो आ रहा है, ये वाला पोर्न फिल्म वाला, ये अपने बेटे का नाम है इनका विहान राज कुंद्रा। तो इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी कर रहे हैं वो अभी मीडिया में सब जगह देख ही रहे हो आप, विहान कंपनी से हो रही है। मतलब उस मासूम बच्चे को भी पता भी नहीं होगा कि उनके पिता जो हैं वो उसके नाम पे कंपनी चला रहे हैं और उसमें पोर्न मूवीज़ का काम कर रहे हैं। तो आज उस मासूम को तो पता नहीं है, बट लेटर ऑन पता चलेगा कि विहान इंडस्ट्री या फिर विहान को भी कंपनी है, उसने ये काम किया है। तो ये किसी को नहीं बख्शते हैं, ना अपने बेटे को बख्शते हैं, किसी को नहीं बख्शते हैं। इन्होंने जयपुर के अंदर में बहुत सारे व्यापारियों के साथ ठगी की है, सूरत में की है, मुंबई में की है। 35-40 लोगों को सिंस मैंने एज आई सेड कि मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं किसी के पैसे इनके देने की फितरत होती ही नहीं है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं इनका इंटेंशन स्टार्टिंग से ऐसा होता है कि इसमें चीटिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और उस एफआईआर का भी कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पुलिस की टीम गई थी, यहाँ से बाउंसर्स बिठा रखे हैं वहाँ पे, मिलते ही किसी से हैं नहीं, अप्रोच लगाते हैं, केसेस बंद करवा देते हैं और एक आम आदमी इनसे लड़ नहीं सकता। सिंस अभी थोड़ा सा मामला उजागर हुआ है, मीडिया में भी आया है और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक न एक दिन सबको जो है वो लोगों को फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमारी मेहनत के पैसे हैं, 5 साल 6 साल के पैसे पुराने हो गए हैं। हो सकता है कि लॉ ऑफ द लैंड हमें थोड़ा सा जस्टिस दिलवाए इस मामले में। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से भी, अदर जो भी इस मामले में एजेंसियां हैं उनसे भी, कि इस मामले में डीपली स्टडी करके इसको इन्वेस्टिगेट करें कि कितने लोगों के साथ में ठगी हुई है आज तक। और ये ग्रुप ठगिंग है, ये एक आदमी की, ये प्लान ठगिंग है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि आपका ठगी करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बट एक आदमी के साथ कोई चीटिंग होती है उसको आप इसको बोल सकते हो, बट यहाँ पे मल्टीपल लोगों के साथ में चीटिंग हुई है, तो ये प्लान चीटिंग करते हैं इस तरीके से। ये मेरे केस में एफआईआर लग चुका है अभी तो, खैर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतने सालों पुराना मामला हो गया। बहुत सारी ऊपर से अप्रोच आई थी। मेरे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उस टाइम पे, जो मेरे एफआईआर दर्ज करवाई थी, उनके पास में आईपीएल के चेयरमैन के, यहाँ के वहाँ के फ़ोन बहुत आए और फोर्स में आकर के, और कितना कोई आदमी फॉलोअप करेगा, क्योंकि इनको 41 का नोटिस गया, जितने भी कानूनी प्रक्रिया होती हैं, बट इन्होंने कभी अपीयर नहीं किया और उसके अंदर में फाइनली उस मामले में एफआईआर लग चुकी है। बट मैं इस मामले को कोर्ट के थ्रू भी रीओपन करवाऊंगा और मैं फ्रेश एफआईआर भी इस मामले में दर्ज करवाऊंगा अभी वापस, क्योंकि हमारी मेहनत के पैसे, हमें सिर्फ हमारे पैसे से मतलब है। और बाकी फाइनली कंट्री को तो पता चल ही रहा है कि वो किस टाइप के इंसान है, क्या कौन सा बिजनेस करते हैं वो। सर, मेरा नाम सागर चौधरी है। मैं जीआरजे इंडिया के नाम से कंपनी चलाता हूं और राज कुंद्रा से 2015 में हम मिले। राज कुंद्रा ने हमें अप्रोच किया और बताया कि बहुत बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस इस कंपनी में साझेदार हैं, जिसका नाम बेस्ट डील टीवी है, और प्रोडक्ट जो कस्टमर्स तक पहुंचाती है। और हमने उनको प्रोडक्ट दिए जो कि बेडशीट्स, कुर्तियां वगैरह थी, जो सप्लाई किए। शुरुआत में उन्होंने धीरे धीरे हमारे को कुछ पैसे दिया, उसके बाद में अचानक कंपनी बंद करके भाग गए। किसी दूसरे दो मोमडन आदमी थे, उनके नाम पे ये कंपनी करके वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया, ऑफिस बंद करके। जब हम वहाँ पर गए तो बाउंसर खड़े करके हमें भगा दिया जाता है। किसी भी व्यापारी को आज तक पैसा नहीं दिया गया। ऐसे राजस्थान से 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा बाकी है, तो पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो कम से कम 35 से 40 करोड़ रुपए बकाया है। ये कुछ चेक हैं उनके जो उन्होंने दिए और बाउंस हो गए, और अब तक वापस, अब इन चेकों का हम क्या करें। हम तो अब आखिरी उम्मीद भारत सरकार है। जब राज कुंद्रा का फ्रॉड सबके सामने आ चुका है तो भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी हमें भी न्याय दिलाने की कोशिश करें, जिससे कि हम व्यापारियों को भी संबल मिले और व्यापारी काम कर सके। मतलब भी कुर्ती का और बेडशीट का काम है साहब। हम लोगों ने इनको शुरू में बहुत अच्छी सप्लाई करी और शुरू में स्टार्टिंग में इन्होंने अपना अच्छा रखने के लिए पेमेंट भी करा। उसके बाद में जो है अभी 5-6 साल से इनका कोई पेमेंट नहीं आ रहा है और चेक वगैरह भी इन्होंने दिया है मेरे को। ये शॉप राजन के नाम से मेरी फर्म है। ये 58 लाख रुपए तकरीबन मेरा अमाउंट अभी बाकी है इनके अंदर, और 20 से 25 बार मैं इनके ऑफिस में जाकर के आया हूँ, लेकिन बट कोई उनका रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया है मेरे को।